हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है आस्क की वैल्यू इन सी। तो सी में आस्क की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक। तो व्हाट इज़ द आस्क की कोड, ठीक। तो द फुल फॉर्म ऑफ आस्क की इज़ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्क की जो फुल फॉर्म होती है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो इंफॉर्मेशन जो इंटरचेंज होती हैं तो उनके कुछ कोड्स होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आस्क की कोड, ठीक। ये अमेरिका की एक स्टैंडर्ड संस्था थी, उसने क्या किया था, उसने एक अमेरिकन स्टैंडर्ड अपने हिसाब से एक कोड बनाए थे जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक। इट इज़ एक करेक्टर इनकोडिंग स्कीम। क्या है ये? एक स्कीम है जो कि करेक्टर को कैसे इनकोड करना है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, बाइनरी जो नंबर सिस्टम्स होते हैं सब बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो वो क्या है, वो भी क्या है, एक नंबर सिस्टम है, ठीक। तो उसी तरह ये अमेरिकन स्टैंडर्ड भी क्या है, ये अपने कुछ स्कीम रखता है, कुछ कोड्स रखता है, ठीक। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो एक सिग्नल्स देते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पर कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि हमारा जब डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, एक सिग्नल की फॉर्म में, ठीक। ईच करेक्टर और स्पेशल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई सम आस्की कोड। तो जितने भी हमारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं, जैसे हम जो करेक्टर्स लिखते हैं वो क्या है, एक स्पेशल करेक्टर्स है, ठीक। ठीक, जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो हम इनपुट कर देते हैं, जो सिस्टम में हम जो डेटा एंटर करते हैं वो क्या है, एक स्पेशल करेक्टर है। लेकिन हमारा सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है, ठीक। तो जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, स्पेशल करेक्टर। तो स्पेशल करेक्टर को क्या किया जाएगा, उसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आज की कोड क्या होते हैं, वो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एंड ईच आस्क की कोड एक्यूपाई 7 बिट इन मेमोरी। तो मेमोरी में क्या लेता है, ये 7 बिट। 7 बिट्स का मीन्स होता है जैसे कि 0 1 0 1 जो होते हैं सिक्वेंस होता है, तो 7 क्या होंगे उसमें, बिट्स होंगे, 0 1 0 1 ऐसे करके 7 सिक्वेंस। अभी देखेंगे हम आगे, ठीक। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए करेक्टर वेरिएबल डज नॉट कंटेन ए करेक्टर। तो करेक्टर वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, करेक्टर वैल्यूज को कंटेन नहीं करते, ठीक। इट सेल्फ रदर द आस्की वैल्यू ऑफ द करेक्टर वेरिएबल्स, ठीक। द आस्की वैल्यू रिप्रेजेंट द करेक्टर वेरिएबल इन नंबर्स। तो आस्की वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है करेक्टर को किस में, एक नंबर में, ठीक। एंड ईच करेक्टर वेरिएबल्स इज असाइन विथ सम नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 127। फॉर एग्जाम्पल, आज की वैल्यू ऑफ ए, तो ए की आज की वैल्यूज क्या होगी, 65 65, ठीक। अभी हम देखेंगे आगे। तो जो ए क्या है, ये स्पेशल करेक्टर है, ठीक। और 65 क्या है, एक नंबर है, मीन्स आज की वैल्यू, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ, एक एग्जांपल हमने एग्जांपल बनाया, मेन फंक्शंस बनाया, ठीक। उससे हमने सबसे क्या पहले क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है करेक्टर टाइप का ECH, ठीक। प्रिंट किया हमने एक मैसेज के एंटर करेक्टर्स, तो एक मैसेज प्रिंट होगा, ठीक। स्कैनएफ, प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शंस में आपको समझा चुका हूँ क्या यूज़ करते हैं। प्रिंटएफ मतलब आउटपुट देने के लिए, स्कैनएफ मीन्स इनपुट लेने के लिए। तो मैंने %C इस्तेमाल किया और M% लगाकर CH लिख दिया। CH क्या है, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल्स है। और %C जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, %C किस लिए इस्तेमाल करते हैं, करेक्टर को इनपुट लेने के लिए, ठीक। तो यूजर इनपुट, तो इसमें क्या करें, हम कोई करेक्टर इनपुट करेंगे, ABCD क्या है, ये करेक्टर्स है, ठीक। प्रिंट किया मैंने स्लैश लाइन, जैसे कि मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में, स्लैश लाइन के लिए न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक। द आस्की वैल्यू ऑफ द CH मीन्स जो वेरिएबल्स है, ठीक, जो हम एंटर करेंगे ABCD जो भी हमारा करेक्टर है, वेरिएबल्स इज %D और कॉमा लगाकर लिख दिया हमने CH। तो %D किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ठीक। तो CH में जो भी वैल्यूज आएगी, अब हमने यदि CH क्या है, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो करेक्टर टाइप का वेरिएबल तो वो क्या करेगा, एक करेक्टर को होल्ड करेगा। जैसे ABCD क्या है, ये करेक्टर्स है, तो हमने एंटर कर दिया A, तो इसमें क्या आ गया A। लेकिन हम यहाँ प्रिंट क्या कर रहे हैं, %D। और जबकि परसेंटेज जो D है, इसके सिक्वेंस जो है हमारा, किस लिए यूज़ करते हैं, करेक्टर, सॉरी इंटीजर के लिए। तो ये करेक्टर वैल्यू तो प्रिंट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, ये जो हमने करेक्टर इनपुट के रूम में दिया है उसकी एक आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा एज ए इंटीजर। जैसे कि अभी मैंने पिछले, जैसे कि ये एक एग्जांपल, जो इसका सारांश क्या देखते हैं कि इन द एबव कोड द फर्स्ट यूजर विल गिव द करेक्टर इनपुट, ठीक।
एंड द इनपुट विल बी गेट स्टोर इन द ch वेरिएबल्स। जो भी हम इनपुट करेंगे, जो भी यूजर इनपुट देगा कैरेक्टर के फॉर्म में, क्या होगा, ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इफ वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ ch वेरिएबल बाय यूजिंग द %c फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यदि हम %c के साथ अगर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c के साथ अगर प्रिंट करते हैं तो जो कैरेक्टर वैल्यूज होगी वही एज इट इज प्रिंट होगी, ठीक। देन इट विल बी डिस्प्ले द a, तो देन इट विल डिस्प्ले a, ठीक है। यदि हम %c के साथ अगर आउटपुट देते हैं उसका, तो क्या प्रिंट करेगा a, बिकॉज वी हैव गिवन द कैरेक्टर इनपुट एज ए। यदि हमने एक a इनपुट के रूप में लिया है और हमने %c के साथ इस्तेमाल करके, मतलब %c को यूज करके उसका आउटपुट दे रहे हैं, तो क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज a। एंड इफ वी यूज द %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ अगर हम उसको आउटपुट कर रहे हैं, तो और %d जो इस्तेमाल होता है किसके लिए, इंटीजर के लिए, तो वो कैरेक्टर तो प्रिंट करेगा नहीं। देन इट आस्क की वैल्यू विल बी डिस्प्ले, अर्थात 65, तो वो क्या करेगा, वो उसकी एक इंटीजर फॉर्म प्रिंट करेगा, जो कि एक आस्क की वैल्यू होती है, तो एक ही आस्क की वैल्यू होती है 65, तो जो प्रिंट करेगा क्या, 65 क्या है, एक इंटीजर वैल्यूज है, ठीक। और %d जो है वो ओनली सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करा सकता है। तो उसने क्या किया, a का आस्क की वैल्यू ली और उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक। यहाँ कुछ हमारी कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट कुछ हमारे कोड्स हैं, जैसे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेसी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल, उसके बाद आस्की। तो इसका कन्वर्जेशन एक चार्ट है, जैसे कि ये क्या लिखे हुए हैं, डेसिमल नंबर्स, ये बाइनरी फॉर्म्स, और ये ऑक्टल, और ये हेक्साडेसिमल, और ये आस्की वैल्यूज, जो हमारी आस्की वैल्यू जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, आस्की वैल्यूज हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, हमने एंटर किया था क्या, ए, तो एज ए जब हमने प्रिंट किया, जैसे कि ये यहाँ आज की वैल्यू है, यहाँ देखें ये ए था, ठीक। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर क्या है इसका 41, ऑक्टल नंबर क्या है 101, ठीक। और ये क्या था, माने जब ए एंटर कराया तो उसका क्या प्रिंट किया इसने, डेसिमल नंबर, ठीक। तो ये क्या था, डेसिमल नंबर प्रिंट किया। तो वही है, ये एक चार्ट है, इसको आप कहीं लिख भी सकते हैं या फिर इसको एज ए देख सकते हैं, ठीक। यदि आपको कन्वर्जेशन आता है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, तो आपको सिर्फ आज की वैल्यू याद रखनी है, ठीक। यदि आप इसको देखते हैं तो आप इसमें पांचों के जो हमारे जो डेसिमल है, बाइनरी, ऑक्टल है, हेक्सा और आस्की है, इन पांचों की फॉर्म क्या है, कन्वर्जेशन है, कौन सा वैल्यूज़ की क्या मीन्स होती है, ठीक। जैसे कि इसमें सारे लिखे हुए हैं, ठीक। जीरो का क्या है, ये बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म को यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू जाएगी, हेक्सा में करते हैं तो कितनी है, आस्की में है तो कितनी है, डेसिमल में है तो कितनी है, ठीक। जो हम स्पेशली जो हम राइट करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में, वो क्या वैल्यूज होती हैं, वो आस्की वैल्यूज होती हैं, ठीक। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स को हमारा कंप्यूटर चेंज करता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक। वो है डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल ये होती है, लेकिन हमारा सिस्टम कैसा होता है, सिर्फ बाइनरी फॉर्म। तो हमारी आज की वैल्यूज को किस कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हमारी ज़रूरत के हिसाब से यदि हमारा कुछ हम एज ए इनपुट प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और डेसिमल भी प्रिंट होते हैं, ठीक। जैसे कि अभी ये एक जो कैरेक्टर के रूप में जब ए को हमने इनपुट कराया और हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हमने उसको आउटपुट कराया, तो उसने क्या प्रिंट किया, तो उसने हमें प्रिंट किया एक उसका आज की वैल्यूज़, ठीक। तो आज के लिए इतना है, इसको आप कहीं लिख लें या याद कर लें, ये इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।